देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवान् निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम नाहदा के इस सुंदर धरती पर विराजमान आप सभी राम भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए इससे पूर्व कि हम सभी भगवान राम की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें, माता सबरी के पावन कथा को सुने और गाएं।
प्रभु राम के चरणों में एक सुंदर सा भजन सादर समर्पित है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सब लोग मेरे साथ ये भजन गाएंगे, ठीक है? पीछे पीछे सब कोई गाना है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बड़ बड़न जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है और भगवान के भक्त धान के समान है और भगवान के नाम के दोनों अक्षर रा और मा सावन और भादो के महीने के समान है। जैसे धान सावन और भादो की बरसात में प्रसन्न होता है, सुखी होता है, ऐसे ही भगवान का नाम जपने वाले जीव नाम जपकर सुखी होते हैं। और जैसे 12 महीने में से सावन और भादो ये 2 महीनों को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, उसी तरह से जीवन से यदि राम नाम को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। आइए इसी सावन और भादो की बरसात में हम भी भीग जाए। सब लोग गाएंगे, सभी गाएंगे। मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलग जगा ले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। क्या जाने तू प्रभु की माया, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, इस पल धूप तो उस पल छाया। क्या जाने तू प्रभु की माया, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, इस पल धूप तो उस पल छाया। हरि का नाम मिल कर पगले, हरि का नाम सुमिर कर पगले, तू भी अलग जगा ले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा
कंदमूल फल सुरस अति होरा, दिए राम कहूँ आनी हो रामा। प्रेम सहित प्रभु खाए रामा, बारंबार खानी हो रामा। राम नाम रस पी मत वारे, राम नाम रस पी मत वारे। राम नाम फल खाए मनवा, राम नाम तू गाने गाने मनवा। राम नाम तू गाने, राम नाम तू गाने, राम नाम तू गाने, राम नाम तू गाने। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्दी खांसी के कारण इतना दर्द होते गला में मोर कि गाना गाए में भजन गाए में तकलीफ होते, कर लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आप सबसे। और यूट्यूब वाले भैया जी भी कही देते ये गाना काट देबे भैया। मौसमे भी इसने चला थे तो बहुत मुश्किल से गायन हो पाते मोर से। और जब तक तू मन साथ नहीं दूँ ना तब तक तू मन साथ दूँ ना तो अच्छा गा पाऊँ। ठीक है, खैर अब कथा में प्रवेश करता हूँ। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। बहुत सुंदर प्रसंग। ये वो समय के प्रसंग है जब भगवान राम जी माता सीता लक्ष्मण जी के साथ खोजत खोजत माता शबरी के आश्रम में पधार थे। देखो भगवान राम कौन ला खोजत है? सीता जी ला। और सीता के हरण कौन करे है? लंका के राजा रावण हरण। श्री रामचरितमानस के सबसे बड़े संदेश यही है, हमर और आपके जीवन में भी सीता के हरण रावण के द्वारा ही होते। रावण कौन है? रावण मोह के प्रतीक है और सीता शांति के प्रतीक है। हमारे और आपके जीवन को भी अगर हम टटोल के देखें तो शांति का हरण मोह रूपी रावण के कारण ही होता है। हमारे घर की शांति को, हमारे समाज की शांति को, हमारे जीवन की शांति रूपी सीता को अगर आज कोई हरण कर रहा है ना तो कोई और नहीं, लालच रूपी रावण है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लपटाए, और हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। आज भाई भाई के बीच में नहीं बनती, पिता पुत्र के बीच में नहीं बनता, घर में अशांति है। हमारे घर की सीता का इसी लालच रूपी रावण ने हरण करके रखा है। मानस ये शिक्षा देता है। अब देखो भगवान राम सीता जी को खोजते खोजते जब जा रहे थे तो सबसे पहले बीच में उनको जटायु जी मिले। मेरा प्रसंग दोहा क्रमांक 34 का है और जटायु जी का प्रसंग दोहा क्रमांक 32 के आसपास, उसके पहले से थोड़ा सा लिखा जा रहा है। 32-30 में भगवान जटायु जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, और निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तो जटायु जी जब मिले भगवान राम को तो जटायु जी ने भगवान की गोदी में अपने प्राण त्यागे। उन्होंने सीता जी को बचाने की कोशिश की थी रावण से, और दुष्ट रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए थे। मरते मरते जटायु जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। अविरल भक्ति मांगी बर, गीध गयऊ हरि धाम, और तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। मैं जब भी कोई चौपाई या दोहा गाऊं ना तो ध्यान से सुनो। भक्ति का वरदान मांगा। राम जी ने जटायु जी से ही सीता जी का पता पूछा। हे तात, क्या आप
मेरी सीता किधर गई है, कहाँ गई है, कुछ पता बता सकते हैं? जटायु जी से पूछा। तो जटायु जी ने राम जी से कहा, प्रभु अब मैं तो अंतिम समय में हूँ, संसार से विदा होने जा रहा हूँ, लेकिन यदि आप सीता जी का पता पाना चाहते हैं तो शबरी माता के आश्रम की ओर जाइए, दंडक वन में जाइए। ऐसे राम जी को दंडक वन में भेजने वाले कौन हैं? जटायु। जटायु विवेक के प्रतीक हैं और विवेक ये जानता है कि सीता का पता शबरी ही बता सकती है। अच्छा एक बात बताइए माताओं और भाइयों, क्या भगवान नहीं जानते कि सीता जी कहाँ है? वो तो नर लीला कर रहे हैं ना, लेकिन है तो वो ब्रह्म है, भगवान है। ब्रह्म है कि नहीं भगवान? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुर वासी। भगवान तो ब्रह्म है, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में बसते हैं। तो ये भी जानते होंगे कि सीता जी का हरण रावण ने किया है, जानते होंगे ना। तो फिर सबसे पूछ क्यों रहे हैं कि सीता जी को देखा है क्या करके? और वो भी रो रो के पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछ रहे हैं सबसे। तो पूछत काबर हुई भगवान? हम जब सब चीज जानबे करत है तब पूछना नहीं चाहिए। तो भाव ये है कि बिना शबरी के सीता नहीं मिल सकती। संत कहते हैं सीता का अर्थ होता है साध्य भक्ति और शबरी का अर्थ है साधना भक्ति। दोनों भक्ति है। साध्य यानी क्या होता है? साध्य यानी लक्ष्य, और साधना यानी उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो हमारी साधना है। अब यहीं से विचार करके देखो, क्या साधना के बिना साध्य मिल सकता है? बहन लोग, भाई लोग सब पढ़ाई करते हैं, आप लोगों का साध्य है अच्छे नंबर से पास होके अच्छा इंसान बनना, जगत में नाम कमाना, ये साध्य है। क्या इस साध्य को, इस लक्ष्य को आप बिना साधना के पा सकते हैं? नहीं पा सकते ना। किसी भी साध्य को पाने के लिए साधना का सहारा लेना पड़ता है। यही बताने के लिए भगवान सीता जी को खोजते खोजते शबरी के घर पहुंचे, वरना तो वो सब जानते हैं। अब शबरी के घर जब पहुंचे, उसके पहले एक बहुत सुंदर प्रसंग और लिखा तुलसीदास जी ने, और वो प्रसंग है कबंध नाम के राक्षस के उद्धार का प्रसंग। शबरी के आश्रम में जाने से पहले भगवान राम ने कबंध नाम के एक राक्षस का उद्धार किया है, और कबंध नाम के राक्षस का उद्धार करने के तुरंत बाद ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया है। और जैसे ही ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया, उसके तुरंत बाद तुलसीदास जी ने शबरी जी का प्रसंग लिखा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये संत लोग भी बताते हैं कि भगवान ने पहले ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया और तुरंत शूद्र शबरी के घर जाके बेर खाए। ये क्या बताता है? ये समन्वय करा रहा है। ये प्रसंग हमको बता रहा है कि भगवान किसी से भेद नहीं करते, छोटी बड़ी जाति को नहीं देखते। भगवान देखते हैं व्यक्ति के कर्म, है ना। ब्राह्मण भक्ति के उपदेश के तुरंत बाद शबरी के घर में जाकर जूठे बेर खाना ये बताता है कि भगवान छोटे बड़े का भेद नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति कौन से कुल में जन्मा है, ये व्यक्ति कौन सी जाति में जन्मा है। वो ये देखते हैं ये व्यक्ति कैसा कर्म करता है, कैसे काम करता है। नई जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये
बताने के लिए जा रहे हैं शबरी के घर। और इसीलिए तुलसीदास जी शबरी का प्रसंग कहाँ से शुरू करते हैं जानते हैं आप? शबरी जी का प्रसंग शुरू किया तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह से, ताहि दी गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। कबंध की को सदगति देने के तुरंत बाद शबरी के घर आए, है ना। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़ों के बीच में फर्क नहीं रह जाए, फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। राम आज महलों को छोड़कर झोपड़ी में आए कि नहीं? वो एक भजन भी गाते हैं आप लोग, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, है ना। एक लाइन गुनगुनाते हैं, चलिए। राम आएंगे फूल जाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोलिए शबरी माता की जय। तो हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। हर महल में रहने वाले को चाहिए कि कभी कभी वो अपने गांव की झोपड़ी में भी जाके झांक ले, पड़ोसी के घर भी जाके झांक ले, अपनी अमीरी का कुछ हिस्सा गरीबों में जरूर लगाएं। यही राम का संदेश। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़ों के बीच में फर्क नहीं रह जाए, फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। आप लोग भी गाओ, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। शबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के बचन समुझिए भाई। शबरी के आश्रम में जब राम गए, शबरी ने देखा राम मेरे घर आए, उनको तुरंत मुनि की बात याद आई, अपने गुरु की बात याद आई। हे गुरुदेव, आपने कहा था कि राम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, आज मेरे भगवान मेरे घर आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि के वचन समझिए भाई। गुरु ने उनको बताया था कि तेरे घर राम जरूर आएंगे। शबरी जी का प्रसंग आप लोग जानते हैं ना। शबरी जो थी वो एक भील कन्या थी, भीलनी थी। जब वो विवाह के योग्य हुई ना, तो उनके पिताजी ने उनका विवाह तय कर दिया। शबरी ने शुरू में तो विवाह करने से मना किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वो शुरू से बचपन से भगवान की भक्ति करती थी।
लेकिन उनके पिताजी ने बहुत मनाया समझाया, तब मुश्किल से शबरी माता विवाह करना स्वीकार करती है। अब वो विवाह करने जब तैयार हुई तो विवाह का जो समय था, जो लगन था, वो एकदम पास आ गया। तो एक दिन शबरी के पिताजी ने एक बकरे को आंगन में बांध दिया। शबरी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस बकरे को आप आंगन में बांध कर क्यों रख रहे हैं? क्यों ये बकरा कहाँ से लाए और क्यों ये इसको बांध रहे हैं? तो शबरी के पिताजी बोले, बेटी तेरा विवाह जब होगा ना तो इस बकरे को हम काली माता के चरणों में बलि चढ़ाकर इसको बारातियों में प्रसाद स्वरूप बांटेंगे। कहानी अच्छे से सुनो, कथा को। शबरी बोली, पिताजी एक तो मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी और आपका कहना मानकर मैं विवाह करने के लिए तैयार हुई, तो आप बलि के लिए इस बकरे को बांध कर रखते हैं। यदि मेरे विवाह के समय में किसी निर्दोष पशु की हत्या की जाएगी बलि के नाम पर, तो मैं विवाह नहीं करूंगी, ऐसे बोल दी शबरी। बलि प्रथा का विरोध किया था उन्होंने। और सही बात है, क्या संसार की कोई भी ऐसी माँ हो सकती है जो अपने ही आंखों के सामने अपनी ही संतान को मरते देखकर खुश हो? आप लोग बताओ, नहीं हो सकती ना। वही जब मनुष्य हम माता की संतान है, तो क्या वो जीव जिसकी हम हत्या करते हैं बलि के नाम पर, उसका खून देखकर माता खुश होगी? कभी नहीं हो सकती। ये इंसान का स्वार्थ है जो बलि के नाम पे माता को प्रसन्न करने की बात करते हैं। तो ये प्रथा जिस भी जगह चल रही हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, बलि प्रथा को रोकिए, मत करने दीजिए और खुद भी मत करिए। और मान लो आपको लगता है कि बलि के बिना माता प्रसन्न नहीं होंगी, तो आप जरूर बलि चढ़ाइए, लेकिन किसी जीव का नहीं, कुछ भी काट के चढ़ा दो ना, नींबू काट के चढ़ा दो, क्या क्या फर्क पड़ता है। और वो भी ना मिले तो अपने बुराइयों को ही बलि चढ़ा दीजिए ना। हमारे अंदर जो बुराई है उसको सौंप दो माता के चरणों में बलि के रूप में। आज के बाद ये वाली ये नशा नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा। तो बलि जीव की हत्या करेंगे तभी बलि होगी क्या? शबरी ने कहा, पिताजी मेरे नव जीवन के शुरुआत में कोई भी स्त्री का विवाह जब होता है तो उसको दोबारा जन्म मिलता है ना। माता के गर्भ से जब कोई बेटी पैदा होती है तो पहला जन्म उसका वो होता है, लेकिन जब वो विवाह के बंधन में बंधती है तो उसको दूसरा जन्म मिलता है, और जब वो माँ बनती है तब उसको तीसरा जन्म मिलता है, तब वो जन्म लेती है नया। अच्छा ये बताइए, बेटे का जन्म पहले होता है कि माँ का जन्म पहले होता है? संतान का जन्म पहले होता है कि माँ का जन्म पहले होता है? वाह, संतान जब जन्म लेता है तभी तो माँ का जन्म होता है भाई। अभी तक तो पत्नी थी, जैसे ही संतान ने जन्म लिया माँ बन गई। अभी माँ नहीं बनी थी ना, माँ संतान का जन्म जब हुआ तब माँ का जन्म हुआ। तो स्त्री के 3 जन्म। शबरी बोली, पिताजी मेरा नव जन्म होगा, मैं नए बंधन में बंधूंगी, मेरे नए जीवन की शुरुआत में आप किसी के का जीवन की हत्या करेंगे? अगर ऐसा आप करेंगे पिताजी तो मैं विवाह नहीं कर सकती। तो जबरदस्ती गुस्से में आकर शबरी के पिताजी ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करके गुस्से में ऐसे ताला वाला लगा के चले गए। शबरी बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई भी आवाज उनकी सुनने वाला वहां पर नहीं था। तभी उन्होंने देखा भगवान की जहां चाह होती है वहां राह निकाल देते हैं भगवान कैसे भी करके। तो एक खिड़की खुली थी, उसी खिड़की से भाग करके शबरी माँ जंगल की ओर चली गई, घर को छोड़कर। और जब वो जंगल में गई तो एक आश्रम में पहुंची, और वो आश्रम था मतंग मुनि का आश्रम।
वहां पर शबरी माता डर डर के रहने लगी। डर के ऐसे कि मैं तो भीलनी हूँ, साधु संतों की सेवा करते अगर पकड़ी जाऊंगी तो मुझे डांटा जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि मैं छोटी जाति की हूँ, ऐसा सोचती थी। तो वो क्या करती थी, जब साधु संत लोग आश्रम में सो के नहीं उठे रहते थे, उस समय सो के उठ जाती थी ब्रह्म मुहूर्त से पहले और पूरा काम कर देती थी। आंगन में झाड़ू लगा देती थी और आंगन को गोबर से लिप देती थी, फूल नहा धो के फूल ले आती थी, यज्ञ करने के लिए समिधा ले आती थी, लकड़ियां ले आती थी, पानी भर देती थी, सब काम एकदम रेडी करके रखती थी। जब सब काम हो जाता था तब साधु संत लोग के उठने का समय हो जाता था, और जब साधु संत सो के उठते थे तब देखते थे सब एकदम चकाचक, सब काम पहले से हो चुका है। 3 दिन 4 दिनों तक ऐसा हुआ। एक दिन साधुओं ने सोचा, मतंग मुनि उन सब के गुरु थे ना, तो मतंग मुनि वहां पर नहीं थे, लेकिन जो अन्य साधु थे उन्होंने सोचा ये कौन है जो सब कुछ करके पहले से रख देती है, सुबह हमारे उठने से पहले ही सब काम कैसे हो जाता है, कौन करता है ये सब। तो सारे साधु संतों ने एक दिन प्लान बनाया, योजना बनाई कि एक दिन तो इसको पकड़ के रहेंगे। तो एक दिन सब छिप के देखने लगे कि आखिर ये सब कौन करता है, और शबरी माता पकड़ी गई। जब शबरी माता पकड़ी गई तो साधुओं ने उनसे पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई है, बता, और क्यों सेवा कर रही है हम लोगों की। शबरी डरते डरते बताने लगी कि मैं भगवान की भक्तिन हूँ और मुझे संतों की सेवा में आनंद आता है, लेकिन मैं एक भील कन्या हूँ, इसलिए डर करके छुप करके आप सबकी सेवा कर रही थी। तो जैसे ही साधुओं ने सुना, उन लोगों ने, साधु जो थे अन्य साधु, भीलनी है कहकर तो डांटने लगे उनको, तू छोटी जाति की है और भीलनी होकर हमारी सेवा करती है, ऐसे डांटने लगे। तब उसी समय मतंग मुनि वहां पर आते हैं और मतंग मुनि अपने अन्य साधुओं को डांटने लगते हैं कि तुम लोग कैसे साधु हो, अगर तुम सच्चे साधु होते तो इसकी सेवा में विघ्न नहीं डालते। आप लोग जो जाति पाति में भेद करते हो, छोटे बड़े का भेद करते हो, ये गलत है। आप साधु कहलाकर भी साधुत्व को नहीं समझ पाए, ऐसे डांटने लगे। क्यों डांटते हो बेचारी को, प्रेम से सेवा कर रही, करने दो इसको। और मैं सच कहती हूँ माताओं भाइयों, संत कहते हैं अगर आप किसी की सेवा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यदि कोई प्रेम से किसी की सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा में कभी बाधा मत डालना। खुद अच्छा कुछ ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कोई अच्छा करने जा रहा है उसको रोकिए मत, उसको टोकिए मत। जब आप किसी अच्छा करने वाले की सहायता भी करते हैं तो उसकी अच्छाई का पुण्य आपको भी लगता है, और अच्छा करने वाले के बीच में यदि आप बाधा डालेंगे तो पाप लगता है। इसलिए माफी मांगो इनसे। ऐसे करके सारे साधुओं से फिर माफी मंगवाया शबरी से। शबरी बोली, नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे आप सबकी सेवा में बड़ा आनंद आता है। ऐसे करके फिर मतंग मुनि बोले, बेटी तू बहुत निष्ठावान है और बहुत मेहनती है, बहुत साधना युक्त तेरा जीवन है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, देखना एक दिन तेरे आश्रम में भगवान जरूर आएंगे। तो मुनि के वचन समुझिए भाई। उस दिन शबरी ने कहा, गुरु ने बोला है मतलब आएंगे। अब ऐसे करते 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 कई साल बीत गए, लेकिन राम जी नहीं आए। रोज देखती थी, रोज कांटे हटाती थी रास्ते के, फूल से झाड़ू लगा, फूल बिछा देती थी झाड़ू लगा के, और भगवान के लिए फूलों का रास्ता बना देती थी। रोज एकदम सुंदर बना के रखती थी आश्रम को। मेरे राम पता नहीं कब आ जाएंगे, मेरे राम को कोई कष्ट ना हो, मेरे भगवान को कोई कष्ट ना हो, ऐसे रोज बिछा देती थी। और अगर धोखे से भी कोई दूसरा साधु उस रास्ते पे चलता था तो उसे डांटने लगती थी, मेरे वाले रास्ते में नहीं चलना, यहाँ राम के लिए मैं रास्ता बना रही हूँ, खबरदार इसमें चले। तो बावली जैसी हो गई थी, लोग उसे पगली कहने लगे थे, पागल कहने लगे। ये तो भक्ति में पागल हो गई। और सही में भक्ति का पागलपन बड़ा अद्भुत होता है। भक्ति में आदमी बावरा हो जाता है। भगत
जीवन से उनको संसार से लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ भगवान से लेना देना होता है। तो बावली की तरह कहती थी, नहीं नहीं इस रास्ते में मत चलना, यहाँ मेरे राम आएंगे। तो लोग उनको समझाते, देख शबरी, तेरे घर आज तक आए क्या राम? नहीं आए, लेकिन आएंगे ना। अरे अब तक नहीं आएंगे तो अब क्या आएंगे? नहीं नहीं मेरे राम आएंगे, मेरे गुरु ने बोला है कि आएंगे मतलब आएंगे। ऐसे करते करते एकदम बूढ़ी हो गई, वो पीला वाले गमछा वाले दाई जैसे, हाँ ओकरे जैसे कहा, एकदम बूढ़ी हो गई, 85 साल 80 साल 90 साल की हो गई। अब एग्जैक्ट उनका उम्र क्या था ये तो मैं भी नहीं जानती, पर बहुत बूढ़ी हो गई। बचपन से लेके अब तक आस नहीं छोड़ा। और हम क्या करते हैं? हम तो 2 दिन में आस छोड़ देते हैं। 2 दिन में हमारी मांगे पूरी अगर नहीं होती तो भक्ति करना छोड़ देते हैं ना। शबरी ने सिखाया, नहीं नहीं, भगवान पे आस्था जो लोग रखते हैं उनको भगवान के प्रति आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो शबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के वचन समुझ जिय भाए। शबरी देखती है मेरे द्वारे पे राम आए, एक क्षण के लिए तो उसको विश्वास नहीं होता, तुम सचमुच राम हो, तुम सचमुच लक्ष्मण हो। उनको लगता है ये कोई दूसरे आगे खड़े हो गए, तो उन्हीं को डांटने लगती है, राम जी को ही, इस रास्ते में नहीं चलना, यहाँ मेरे भगवान आएंगे। राम जी बोले, मैं ही राम हूँ माँ, मैं ही राम हूँ। शबरी रोने लगी, राम तुम हो, मैं कब से तुम्हारी इंतजार प्रतीक्षा कर रही थी, राम आज आए हो, आओ 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 प्रभु आओ आओ। ऐसे रोते रोते शबरी जो है भगवान के चरणों में लिपट जाती है। बहुत बढ़िया प्रसंग। सरसिज लोचन बाह विशाला। सरसिज लोचन, सरसिज यानी कमल, लोचन यानी आंख। कमल जैसे भगवान के नेत्र हैं। कल्पना करिए, शबरी सामने में खड़ी है और राम शबरी के सामने खड़े हैं, तो राम का स्वरूप कैसा है? कमल जैसे भगवान के नेत्र हैं, और बाह विशाला, लंबी लंबी भगवान की भुजाएं हैं, और जटा मुकुट, सिर पे जटाएं हैं, जटा मुकुट सिर उर बन माला। बन माला को उर में यानी हृदय में धारण किए, गले में धारण किए, लटक रहा है, यहाँ से हृदय में माला लटक रही है, बन माला। बहुत सुंदर दिख रहे हैं भगवान। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सांवरे रंग के राम और गोरे रंग के लक्ष्मण उनके सामने खड़े हैं। अब शबरी के पास कुछ कहने को समझ में नहीं आता, मैं क्या बोलूं प्रभु को। सीधे चरणों में लिपट गई, रोने लगी। सबरी परी चरण लपटाई, चरणों में लिपट के रोने लगी, राम मैं न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, आओ राम आओ आओ। ऐसे बुलाने लगी भगवान को, और भाव में विभोर होकर कहना तो बहुत कुछ चाहती है पर कह नहीं पाती। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग बोलते हैं ना, बक्का नहीं फूटा है, बस वही हाल शबरी का है। बोलना बहुत कुछ चाहती है पर बोल नहीं पाती। प्रेम में आदमी बोलता नहीं है, क्योंकि जो प्रेम है वो मुंह से नहीं आंखों से बोला जाता है। प्रेम की भाषा आंख से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। प्रेम कहाँ से झलकता है? आंखों से झलकता है। आंसू निकलने लगे शबरी के, मुख से वचन नहीं निकलते। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। एक बार चरण पड़ी, उसका जी नहीं भरा, फिर चरण पड़ी, उसका जी नहीं भरता है। बार 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 फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर चरण में गिरती, यही प्रक्रिया बार बार चल रही। अब कुटिया में गई और लोटे में जल लेके आई और भगवान के चरणों को पखारने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर आई और सादर जल ले चरण पखारे, चरणों को पखारने लगी।
राम जी के चरणों को पखारने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। एक तो केवट को मिला था, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। और एक बार मिला था राजा जनक जी को, जब राम दूल्हे बनकर जनकपुरी गए थे तो दामाद के चरण पखारे थे राजा जनक जी ने। ठीक है, तो सबको नहीं मिलता ये सौभाग्य, शबरी को मिला। चरण पखारी और चरण पखारने के बाद आसन बिछाती, बैठो प्रभु बैठो बैठो बैठो। भगवान बोले माँ मेरे लिए क्या आसन बिछाती है, मैं तो तेरे हृदय सिंहासन पर पहले से विराजमान हूँ। मेरे लिए कोई आसन मत ढूंढ बिठाने के लिए, जो है दे दे बस बैठ जाऊंगा। भक्ति के लिए, भक्तों के लिए भगवान कोई विशेष बंधन नहीं रखते। यही दोगे तभी खाऊंगा, यही दोगे तभी पीऊंगा, यही करोगे तब, वो ऊंची चीज की मांग नहीं करते। भगवान अपने भक्तों से सिर्फ प्रेम की मांग करते हैं। तो आसन खोजने लगी तो राम बोले तेरे सिंहासन पे हृदय में तो पहले से मैं बैठा हुआ, मुझे और क्या आसन देगी शबरी। शबरी कहती है भगवान बड़े भूखे होंगे ना। राम जी बोले हाँ दाई भूखाए हों, बड़ दिन हो गए, अच्छा बने भोजन नहीं मिले हैं, कहीं रखे हैं इसका खाए पिए के दाई थे। शबरी बोली हाँ प्रभु, आपके लिए मैं रोज अच्छे अच्छे फल जंगल से तोड़कर लाती हूँ, इस दोने में भर कर रखी हूँ, ले लो प्रभु। बड़े भूखे होंगे ना, बहुत दूर से चल के आए हैं ना, ले लो प्रभु ले लो प्रभु। ऐसे प्रेम से खिलाने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं पर लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, सियावर रामचंद्र की जय। ये मेरा प्रसंग है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। अब दोने में भरकर लाई कंद मूल और फल और राम को दे दी, राम को समर्पित करती है। प्रेम से उसके फलों को भगवान खाते हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, और कैसे कैसे खाए, बारंबार बखानी, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार प्रशंसा करके खाते हैं। मैया तूने ये बेर कहाँ से तोड़े, कहाँ से ये फल लाए हैं माँ, तेरे फल बहुत मीठे हैं, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा फल नहीं खाया। मैंने अयोध्या में 56 भोग खाए पर वो आनंद नहीं मिला, मैंने ससुराल में 56 भोग खाए पर वो आनंद नहीं मिला माँ, जो तेरे बेरों में मुझे मिल रहा है। कहाँ से तोड़ के लाई है माँ, किस जंगल से लाई है माँ। ऐसे बार 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 बखान करके राम जी खा रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, और सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आइए एक भजन करें, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। मत बनावे भैया, गला बहुत खराब है ना अपन। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें प्रेम भरा है। क्या भरा है, प्रेम। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उसको मुंह फुलाकर कुछ देंगे तो उसको आनंद आएगा, 56 भोग में भी आनंद नहीं आएगा। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के घर गए थे तो दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन राजा थे, राजा दुर्योधन के घर के 56 भोग में भगवान कन्हैया को आनंद नहीं आया, लेकिन विदुर के घर के भाजी में भगवान को आनंद आ गया। उनकी पत्नी का नाम था सुलभा। सुलभा मैया क्या करती थी, केला को छीलते जाती थी और इतनी बावली हो गई थी प्रेम में वो कि छिलका को कन्हैया खिलाती थी और गुदा गुदा फेंक देती थी, और भगवान छिलका कचम कचम खा जाते थे बड़े आनंद से। और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए, सुलभा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ तो दे दे खाने को। दुर्योधन के घर गया था, 56 भोग खिलाया, लेकिन मैंने नहीं खाया, प्रेम नहीं वहां, मैं नहीं खाता। तो सुलभा मैया जाती, हांडी में एक भाजी का टुकड़ा था, उसी को भगवान को देती है और बड़े प्रेम से भगवान उस साग विदुर घर खाई, भाजी के टुकड़े को भगवान खा के तृप्त हो गए। ये प्रेम है। तो शबरी ने अपने बेर में प्रेम भरा था। प्रेम, प्रेम क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम अमृत है, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, अमृत है। अच्छा, ये कंदमूल फल क्या है दोना में? अब वाल्मीकि रामायण में बेर का उल्लेख आता है, लेकिन रामचरितमानस में, तुलसीकृत रामचरितमानस में बेर का शब्द का उल्लेख नहीं है।
अभी मैं जो रामायण आपके सामने पढ़ रही हूँ, इसमें बेर वर्ड कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि जी ने बेर का उल्लेख किया है। यहाँ पर तुलसी जी बेर शब्द नहीं लिखते, कंद मूल फल सुरस अति लिखते। जंगल में वही तो मिलेगा, हलवा पूरी तो बेचारी बना नहीं सकती, तो जंगल से कंद मूल फल लाके दोने में दे रही है। ये कंद मूल फल क्या है? मेरी माताओं भाई देखो, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो कुछ लोग उसको बीजा से लगाते हैं, कुछ लोग उसको कांदा या कलम से लगाते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट पौधा लगा देते हैं, है ना। तो कंद मूल फल मतलब जब हम किसी पौधे को रोपित करते हैं, मानो ये कंद है, बीज हो या कंद हो, ठीक, और जैसे ही उसको रोपित करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो खुद कुछ दिनों बाद उसमें मूल निकलने लगता है। मूल यानी जड़ निकलता है, और जब वो जड़ निकल के फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो वृक्ष बन जाता है, तो उसमें फूल लगते हैं, और फूल लगने के बाद भी उसमें फल लगता है। लेकिन फल लगने मात्र से वो मीठा नहीं होता, फल लगने के बाद जब वो फल पक जाता है तब उसमें मिठास आती है। तो ये कंदमूल फल क्या है? जैसे एक पेड़ के जीवन की अलग अलग अवस्था होती है, कंद, मूल और फल, जैसे एक वृक्ष के जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो मानो शबरी ने कंद मूल फल समर्पित किया। इसका अर्थ ये है कि शबरी ने अपने जीवन की सारी अवस्था भगवान को समर्पित की। सारी अवस्था मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था और यहाँ तक कि वृद्धावस्था को भी उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किया। जीवन भर सेवा की, बचपन से लेके अब तक सेवा ही तो कर। यही है कंदमूल फल को सौंपना। बुढ़ापा भी सौंप दी, जवानी भी सौंप दिया, बचपन भी सौंप दिया। एक सज्जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये कंदमूल फल इतना मीठा क्यों है, ये किसका रस भरा है? तो रस के लिए उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, देखो पहले फूल निकलता है, फिर फल निकलता है, फल के पकने के बाद उसमें मिठास आती है। तो तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, समजम नियमा, इस चौपाई को सुनेंगे, समजम नियमा फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। ठीक है, सम जम नियम फूल, ये फूल है। फूल क्या क्या चीज है? सम जम नियम। सम यानी सम जम यानी इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन कैसे समझाऊं? मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। जैसे आपके सामने 15-20 ठो रसगुल्ला रखा है और भूख लगी है, तो पूरा 15 खा जाओगे? पेट का हिसाब भी तो देखना पड़ेगा। तो वहां पर हमको अपने मुख को, अपने जीवा को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। जो गलत चीज है उसको खाने के लिए अपने जीभ को रोकना, जो गलत चीज है उसको सुनने के लिए अपने कान को रोकना, है ना। गंध, जो गलत चीज है उसका स्मेल लेने से रोकना अपनी नाक को, ठीक है। तो ये इंद्रिय दमन कहलाता है। यानी जो चीज ना करने योग्य हो उसको ना करना ही इंद्रिय दमन है। और ये बहुत कठिन काम है, सरल लगता है लेकिन कठिन है, सब लोग नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना बात को? अपने शरीर के हर अंग का सही उपयोग करना ही इंद्रिय दमन है। जो चीज निषिद्ध है, जो चीज नहीं करना है, उसको ना करना ही इंद्रिय दमन है। मछली का उदाहरण सब लोग जानते होंगे आप लोग। गरी खेलैया मन्ना, गरी में आटा लोई बना, नान लोई बना कांटा में से लटका देते और तरिया में से डालते ना, तो मछली है आटा मिला थे कि कांटा में फंस जाते। क्यों फंसी? क्योंकि उसने अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं किया, रस इंद्री पर कंट्रोल नहीं किया। अगर वो रस इंद्री पर कंट्रोल कर लेती तो मछली उस गरिहार के कांटे में नहीं फंसती। हाथी पकड़ने वाले लोग
जंगल में जब हाथी पकड़ते हैं ना, तो एक तरफ हथनी को बांध दिए रहते हैं और इधर हाथी रहता है, बीच में बड़ा सा गड्ढा रहता है और उधर हथनी बंधी होती है। हाथी हथनी का स्पर्श सुख पाने के लिए, हथनी को छूने के लिए जब जाता है, अपने अपने त्वचा को, अपने इंद्रियों को जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो गड्ढे में घास फूस बिछा दिए रहते हैं, ऊपर में अंदर गड्ढा रहता है, उसमें हाथी गिर जाता है और निकल नहीं पाता। समझ रहे हैं? ये है इंद्रियों के वश में होके जीना। लेकिन सबरी जो है वो इंद्रियों के वश में होके नहीं जीती, इंद्रियों को अपने वश में करके रखी है, वो भटकती नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी सुना होगा आप लोगों ने। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के शिकागो शहर में एक बार भाषण देने गए थे, सुनेंगे, तो अब अमेरिका वाले बहुत कचाकच भीड़ थी शिकागो में, और सिर्फ विवेकानंद जी को कुछ समय दिया गया था, 5 मिनट या कुछ मिनट दिया गया था कि आप इतने में ही अपनी बात रखना। भारत का पहला प्रतिनिधि विवेकानंद जी उस समय अमेरिका गए थे सनातन धर्म पे बोलने के लिए। तो जब सब लोग बोलते थे स्टेज पे आके कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सब ऐसे ही बोलते थे, लेकिन विवेकानंद जी जब मंच में खड़े होके बोले, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये उनका पहला वर्ड था। हम लोग बोलते हैं ना माताओं भाइयों प्रणाम, तो जब वो संबोधन किए तो उन्होंने पहला जो संबोधन किया उसमें था माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मतलब मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। भारत एक ऐसा देश है जो लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहता, भाइयों और बहनों कहता है। भारत की संस्कृति में ये माना गया है कि हम सब के पिता भगवान राम हैं और हम सब उनकी संतान हैं, इस नाते से हम लोग सब भाई बहन हैं। विवेकानंद जी ने पहली बार एक ही वर्ड में भारत की संस्कृति को सामने ला के रख दिया। 1 मिनट तक सिर्फ तालियां बजी सभा में, 1 मिनट तक ताली, 3 मिनट या 1 मिनट तक सिर्फ ताली बजी, इतने को ही सुनकर। अब ये हुआ, उनका भाषण कंप्लीट हुआ तो एक महिला आई विवेकानंद जी के पास। विवेकानंद जी से बोली, हे भद्र पुरुष, इंग्लिश में बोली कुछ हे, कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी हैंडसम पर्सन, तो प्लीज मैरी विथ मी, मेरे साथ शादी कर लो बोली। विवेकानंद जी बोले, तुम्हारे साथ मैं विवाह क्यों करूं? महिला बोली, मैं आप पर बहुत मुग्ध हो गई हूँ, आपके बोलने के तरीके में, आपके लुक पे, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत विद्वान हैं, इसलिए मुझसे शादी कर लीजिए। विवेकानंद जी बोले, ठीक है कर तो लूंगा, लेकिन बताओ तो सही तुम शादी करना क्यों चाहती हो? तो ध्यान चाहूंगी ना। विवेकानंद जी ने जैसे ही पूछा तो महिला बोली, मैं आपसे इसलिए विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके जैसा पुत्र पाना चाहती हूँ, आपके जैसा सुंदर और आपके जैसा विद्वान, इसीलिए मुझसे शादी कर लीजिए। जैसे ही उस महिला ने कहा मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, तुरंत विवेकानंद जी उस महिला के चरणों में गिर गए, बोले, माँ मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। ये है इंद्रिय दमन। अब वो बहाना बना रही थी या सच बोल रही थी वो जाने, लेकिन अगर दूसरा कोई होता तो भटक जाता। तो मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। महिला बोली, नहीं आप ये क्या करते हैं, आप मेरे पुत्र नहीं हो सकते। विवेकानंद जी बोले, मुझसे शादी करने के बाद क्या गारंटी है कि मेरे ही जैसा बेटा मिले? गारंटी दे सकती हो, क्योंकि तुमको सुंदर भी चाहिए और विद्वान भी चाहिए। हो सकता है मेरा पुत्र सुंदर तो आ जाए लेकिन विद्वान ना बने, हो सकता है वो बहुत विद्वान निकले लेकिन सुंदर ना हो, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हो, ये संभव तो नहीं है। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊं। माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कर, है ना? उनकी जगह कोई दूसरा होता तो भटक जाता। ये है इंद्रिय दमन, ये फूल है। ये क्या है भैया? बत्ती समझ में नहीं आ रही, कौन सी जल रही है? ठीक है, ये क्या है? ये फूल है, सम जम नियम फूल, ये फूल है। नियम, आप लोग शाम को दिया जलाते हो,
सुबह रोज नहा के अगरबत्ती जलाते हो, नियम है ना ये कि करना है या नहीं करना है, ये नियम है। शबरी का नित्य नियम था कि सुबह सो के उठने के बाद, साधु संतों के सो के उठने से पहले सब काम कर देती थी, एक दिन का भी उसका नियम टूटता नहीं था। ये फूल है और इस फूल से फिर फल उगा। कौन सा फल? तुलसीदास जी कहते हैं सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। इस फूल को के खिलने के बाद फिर फल उगा, फल निकला। फल कौन सा? बोले ज्ञान का फल। ज्ञान का फल शबरी के जीवन में उगा, फला, फलित हुआ। ज्ञान का फल फलित हुआ। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है ज्ञान मान जह एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान का अर्थ होता है माता भाइयों, ब्रह्म को समान रूप से सबके अंदर देखना ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ ये है कि व्यक्ति अभिमान से मुक्त हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, जो आदमी जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उतना विनम्र होता है, वही ज्ञानी भी है। उसी को ज्ञानी बोलेंगे जो अभिमान, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, घूमते फिरे, उसको थोड़ी ना ज्ञानी। और इसीलिए अच्छे अच्छे टीचर लोग ना, अच्छे अच्छे जो शिक्षक होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते मैं गणित का टीचर हूँ, बोलते गणित का विद्यार्थी हूँ। भले वो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर क्यों ना हो। कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर अगर गणित का शिक्षक है तो भी कई जो शिक्षक होते हैं कभी नहीं बोलते मैं गणित का शिक्षक हूँ, बोलते हैं मैं गणित का विद्यार्थी हूँ। जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए, क्योंकि ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं होता। शबरी के जीवन में ज्ञान का फल हुआ गुरु की प्रताप से। और अब फल तो निकल गया, लेकिन फल कच्चा रहेगा तो रस नहीं आएगा। फल जब पक जाता है तो उसमें रस आता है। तो पकना क्या है? पकना है निपुणता, कुशलता। बड़ा पक गए जी, एकदम गायन में पक गए जी, एकदम पेंटिंग में पक गए जी, खाना बनाए पकना मतलब निपुण हो जाना, किसी काम में दक्ष हो जाना। तो शबरी ज्ञान में निपुण थी, बहुत बड़ी ज्ञानी थी वो, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में भक्ति को स्थान दिया था। उसे कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ, और इसीलिए राम उनके द्वारे पर बिना बुलाया है। तो सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। और जब ज्ञान का फल पक गया तो रस निकला। कौन सा रस? हरि पद रति रस वेद बखाना। कौन सा रस मिला शबरी को? हरि पद रति का रस। हरि पद रति यानी हरि यानी भगवान, पद यानी चरण, और रति यानी प्रेम। भगवान के चरण के प्रति जो प्रेम है वही रस है। इसलिए कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। तो समझ में आ गया ना, शबरी ने कौन सा रस खिलाया था भगवान को? प्रेम रस। कौन सा रस दिया था? प्रेम रस। अब बस मैं जाते जाते इतना कहूँ, बेर तो आप सब लोगों ने देखा होगा, बोइला, बोइल के ऊपर में छिलका थे, अंदर में गुठली थे, बीच में गुदा थे। रस हा गुदा में थे, ना छिलका में रहा ना गुठली में रहा। छिलका का है? बोले बाहरी आवरण। मनुष्य के जो दिखावा है, प्रदर्शन है, वही छिलका है जी। अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, ये छिलका है। और तरी मेरी थे इच्छा, मैं भगवान के भक्ति करूँ तो बोले ये चीज मिली, यही गुठली है कि भक्ति करूँ। अंदर में बैठे गुठली है, ये इच्छा ही गुठली है, और दिखावा ही छिलका है। शबरी के जीवन में ना तो दिखावा के छिलका रही, न कामना के गुठली रही। शबरी के जीवन में सिर्फ रस 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 और रस रस, बस प्रेम रस। आओ तो हम सब भी यही सब बात समझते हुए इंद्रिय दमन, गुरु के प्रति प्रेम, भगवान के चरण के प्रति प्रेम और सत्कर्म के संकल्प लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें तो शबरी के समान हम सब के जीवन में भी राम के कृपा जरूर बरसे। एक भजन के साथ आपसे विदाई लें। श्री सीताराम भगवान की जय। ये तो प्रेम की बात है तो, ये तो प्रेम की बात है